बिश्नोई। आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग एक बार फिर से हेडलाइंस बटोर रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ और बड़ा होने वाला है लॉरेंस की तरफ से। और खास बात यह है कि लॉरेंस, जो कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी के कांड के बाद लगभग गायब हो गया था, वो आज फिर से एक्टिव हो गया है। यहां तक कि उसके गैंग के सबसे नामी मेंबर गोल्डी बरार ने भी फिर से मोर्चा संभाल लिया है। पिछले दिनों गोल्डी ने एक इंटरव्यू दिया और वो भी सीधे बीबीसी को। ये कोई आम बात नहीं है। इससे कुछ ही समय पहले गैंग के मुखिया लॉरेंस की पाकिस्तान में बैठे डॉन के साथ दोस्ती की खबरें चली थी। फिर सामने आया कि असल में उस पाकिस्तानी डॉन से लॉरेंस की दुश्मनी हो गई है। अभी एक और खबर आई कि चंडीगढ़ के पंचकुला में इस गैंग ने एक नेशनल खिलाड़ी को गोली चलाकर मार दिया है। एक और खबर चली कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA ने लॉरेंस के एक या दो नहीं 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब NIA ऐसा एक्शन तभी लेती है जब कुछ बड़ा हो। लॉरेंस का अपना भाई अनमोल का भी नाम एक कत्ल में आ रहा है और ये सब तब हो रहा है जबकि लॉरेंस अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। तो क्या हो रहा है, क्या प्लान कर रहा है लॉरेंस? आज जानेंगे सब कुछ। बस आप मेरे साथ इस कहानी में बने रहिए अंत तक। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सलमान खान को धमकी, निच्चर का मर्डर, organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बाबा सिद्दीकी की हत्या सहित कई हाई प्रोफाइल केस के पीछे लॉरेंस बिश्नोई के होने का दावा किया जाता है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब सिर्फ एक छोटा मोटा गैंग नहीं रहा, बल्कि एक बड़े नेटवर्क के रूप में उभर रहा है, जिसमें 700 से भी ज्यादा सदस्य 5 राज्यों में फैले हुए हैं और इसके इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। रंगदारी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ड्रग स्मगलिंग, ये सब इनके धंधे का हिस्सा है। सबसे हैरान करने वाली बात जो है कि लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल में है, लेकिन फिर भी उसका नेटवर्क आसानी से काम कर रहा है। अभी तक 2025 में ही गैंग से जुड़े कई बड़े मामले सामने आए हैं। 29 मई 2025 को हापुड़ में एक एनकाउंटर में गैंग का साफ शूटर नवीन कुमार मारा गया। उससे पहले 26 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में एक और गैंग का मेंबर एनकाउंटर में ढेर हुआ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, उन्होंने 23 मई 2025 को गैंग के एक खास साथी राहुल सरकार को पकड़ा, जो फर्जी पासपोर्ट का मॉड्यूल चला रहा था। ये सब चीज चीख चीख कर कहता है कि गैंग की पहुंच अब कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और खास बात ये कि साल 2024 में लॉरेंस गैंग ने बड़े बड़े कांड किए थे, जो कई दिनों तक या हफ्तों तक नेशनल न्यूज बना रहा। हर जगह उनके ही हेडलाइंस चलते थे। फिर चाहे वो सलमान भाई के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हो, दिल्ली के पॉश इलाके में पुलिस के खबरी और जिम ऑनर नादिर शाह की हत्या हो, या फिर दशहरा के दिन बाबा सिद्दीकी का कत्ल। इन सभी वारदातों ने लॉरेंस और लॉरेंस की गैंग को और भी खूंखार बना दिया, लेकिन उसके बाद से ये गैंग शांत था। लेकिन अब साल 2025 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक नए आयाम पर ले जाना चाह रहा है अपने पूरे गैंग को। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बढ़ती हुई पहुंच अब देश की सरहदों को भी पार कर चुकी है। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी से इनकी नोकझोंक और धमकियों का सिलसिला खबरों में शुमार था। शुरुआत में लगा था कि ये कोई सीधा सीधा टकराव है, यानी कि वर्सेज की लड़ाई है, लेकिन जांच में सामने आया कि मामला और भी पेचीदा है। दरअसल शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच एक अजीब सा रिश्ता है, जिसमें एक तरह का कोलैबोरेशन भी दिखता है, यानी कि आपसी सहयोग, और कहीं कहीं टकराव भी है। खुफिया एजेंसी ISI इन ग्रुप्स को भारत विरोधी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, जैसे वो दाऊद का भी एक समय में किया करता था, आज भी करता है। जैसे कि अप्रैल 2025 का ही मामला ले लीजिए। जालंधर में हुए ग्रेनेड अटैक में शहजाद भट्टी और बिश्नोई गैंग के साथी जिशान अख्तर को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। मतलब एक तरफ तो ये साथ मिलकर काम कर रहे हैं,
याद है ना, टिकटॉक वाला वीडियो भी सामने आया था, काफी खबरों में था, जिसमें भट्टी, जिसान और हैप्पी पासिया को बात करते हुए दिखाया गया था, जो सीमा पार तालमेल की तरफ इशारा करता है। जून 2024 में लॉरेंस बिश्नोई का भी एक वीडियो कॉल वायरल हुआ था, जिसमें वो जेल से भट्टी से बात करते हुए दिख रहा था। में आज हो गई होनी है, दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। ये सब उनके गहरे कनेक्शन को बखूबी दर्शाते हैं, लेकिन मामला तब एक नया मोड़ ले लेता है जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हाफिज सईद को धमकी दे दी। साल 2025 में 1 मई को पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर हाफिज सईद को धमकी दी थी। उसके तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगाया गया था। उसने कहा कि वो पाकिस्तान की एक बेहद कीमती शख्सियत को निशाना बनाएगा। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कहा गया सोशल मीडिया पर। सोचिए, एक भारतीय गैंग पाकिस्तान के आतंकवादी को धमकी दे रहा है। इस धमकी के बाद शहजाद भट्टी की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई को सीधा सीधा धमकी मिला और उनके बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई, जिसमें शहजाद पहले तो आंख दिखाता हुआ दिखा लॉरेंस बिश्नोई को, वही बाद में जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई उसमें वो माफ़ी मांगता हुआ भी दिख रहा था, भाई भाई भी कहता हुआ दिख रहा था। इन सभी चीज़ों के बाद ज़्यादातर लोगों ने इसे इंडिया वर्सेज पाकिस्तानी गैंगस्टर के बीच की टक्कर की कहानी मानी, तो बाकियों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट भी माना, यानी कि ये गुंडे लोग जो है इंडिया और पाकिस्तान की ये लाइमलाइट में आना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद लगा कि अब सब कुछ शांत रहेगा, लेकिन नहीं। यहाँ लॉरेंस चुप हो गया, उसकी खबरें चुप हो गई, तो उसका जिगरी यार एक्टिव हो गया और मुंबई में एक रैपर को धमकी दे डाली, क्योंकि उसने सिद्धू के पुण्यतिथि यानी कि उसके डेथ एनिवर्सरी पर उसको याद करते हुए उसने एक गाना निकाला कि सिद्धू सबके दिल में जिंदा है, वो भगवान का चुनिंदा है। जी हाँ, एमी में बंटाई को धमकी मिली थी, ये कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी। इसके कुछ दिन बाद ही गोल्डी बरार फिर से वायरल होने लगा, हर जगह उससे जुड़ी कहानी चलने लगी। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कहानी, उससे कुछ दिन पहले की ही बात है। क्यों? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इस खास सदस्य गोल्डी बरार ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया, जो जून 2025 में पब्लिश किया गया, यानी कि इसी महीने। इस इंटरव्यू में उसने खुलकर स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि मूसेवाला का मर्डर उसने ही करवाया था और इस बात का उसे कोई भी अफसोस नहीं है, रत्ती भर अफसोस नहीं है। गोल्डी बरार ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल अनएवॉइडेबल रिवेंज था, जिसे टाला नहीं जा सकता था। उसके मुताबिक इसकी जो मुख्य वजह थी वो 2021 में उनके साथी विक्की मिडू खेरा का मर्डर था। गोल्डी बरार का आरोप था कि मूसेवाला ने अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके मिड्डू खेरा के हत्यारे को बचाया और कहीं ना कहीं उसके हत्या के साजिश में भी वो इन्वॉल्व था, ऐसा गोल्डी बरार का आरोप था सिद्धू मूसेवाले को लेकर। इसके अलावा बरार ने यह भी दावा किया कि मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अगेंस्ट में काम करने वाले बम्बिहा गैंग के कबड्डी टूर्नामेंट को प्रमोट कर रहा था, जिससे उनके बीच का टकराव और भी बढ़ गया। बरार ने इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया कि लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला के बीच 2018 से ही कांटेक्ट था, दोनों एक दूसरे को जानते थे। पर इन्हां दी गल हुंदी रही है आपस च, गुड मॉर्निंग गुड नाइट दे भी मैसेज बड़े करता रहा भाई नो, इदां ही जिवें पालच जी मारने वाले काम, ठीक है। लेकिन देखें तो यह हत्याकांड इस गैंग के लिए बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट साबित हुआ। इसके बाद उनकी बदनामी और रंगदारी का नेटवर्क और भी बढ़ गया। गोल्डी बरार बिना किसी पछतावे के बीबीसी जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हत्या की जिम्मेदारी लेता है, साफ तौर पर गैंग की बेबाकी से बढ़ती हुई ताकत को भी दिखाता है। ये एक तरह से पुलिस और कानून को खुली चुनौती थी और इसी का सबूत है अब तक की सबसे ताज़ा घटना, जहां एक नेशनल कबड्डी प्लेयर सोनू नोल्ता की हत्या ने एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ उंगली उठा दी है। 5 जून 2025 को हरियाणा के पिंजौर में सोनू नोल्ता को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद पीयूष पिपलानी नाम के एक शख्स ने
जो पहले इस गैंग का साथी रह चुका है वो एक वीडियो डालता है और वो वायरल हो जाती है, जिसपे वो इस हत्या की जिम्मेदारी लेता है। पिपलानी ने दावा किया कि नोलता को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो भूमि राणा गैंग से जुड़ा हुआ था, जो कि बिश्नोई गैंग का दुश्मन है। सबसे जरूरी बात कि पिपलानी ने यह भी कहा कि इस कत्ल में अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का अपना छोटा भाई है, वो भी मिला हुआ था, उसका समर्थन था। हालांकि पुलिस ने अभी तक ऑफिशियली इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इन्वॉल्वमेंट को ग्रीन फ्लैग नहीं दिया है। पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है और एक लव ट्रायंगल एंगल पर भी गौर कर रही है। फिर भी एक हाई प्रोफाइल हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य और उसके भाई का नाम आना इस बात को बहुत ही बल देता है कि गैंग की पहुंच और प्रभाव कितना बढ़ता जा रहा है। भले ही पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि ना की हो, लेकिन जनता के मन में इस गैंग का खौफ और भी बढ़ गया है। तो अगर हम इन सब घटनाओं को एक साथ देखें, पाकिस्तान के डॉन से नोक-झोंक गोल्डी बरार का खुद कत्ल की जिम्मेदारी लेना, वो भी बीबीसी जैसे प्लेटफॉर्म पे, और अब एक नेशनल प्लेयर की हत्या में गैंग के सदस्यों का नाम आना, तो ये साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर अपनी ताकत दिखा रहा है। ये गैंग अब सिर्फ एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क बन गया है, जो जेल के अंदर से भी ऑपरेट हो रहा है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर दावे करना, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पार साजिशें रचना और बॉलीवुड जैसे बड़े इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश करना, ये सब बढ़ते हुए प्रभाव और इरादों को पुलिस और एजेंसियों इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इनकाउंटर हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही है। लेकिन गैंग का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो फिर से खड़ा हो जाता है। एक पकड़ा जाता है, एक मारा जाता है, तो उसके जगह पर 4 और खड़े हो जाते हैं। ये सब घटनाएं हमें याद दिलाती है कि देश में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो अब एक बड़ी चुनौती बन रहा है, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग का रिसर्जेंस एक गंभीर मुद्दा है, यानी कि उसका फिर से उभरना चर्चे में तो कई सालों से है, लेकिन इस साल भी इस तरह से वो आगे बढ़ रहा है बिना किसी खौफ के। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे निपटने के लिए सरकार और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को और भी सख्ती से काम करना होगा, क्योंकि जब तक लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग जेल के अंदर से भी इतनी आसानी से अपना नेटवर्क चला पाएंगे, तब तक ये गैंग और ऐसे ही दूसरे भी गैंग देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बनते रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि ऐसे गैंग्स को रोकने के लिए और भी सरकार को या पुलिस को, एजेंसियों को क्या कदम उठाने चाहिए? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, इस देश में कई बार जो विलेन होते हैं उनको भी हीरो बनाया जाता है। दाऊद के लिए भी कई लोग हमदर्दी रखते भी हैं, उसे भाई कहते हैं, आज भी वीडियोज़ पे कमेंट आते हैं। लॉरेंस के लिए भी ऐसा ही है। लॉरेंस की एक दूसरी छवि बन गई है, जहां वो एक तो है कि उसके ऊपर कई आरोप है, वो जेल के अंदर बंद है, दूसरी जो उसकी छवि बन गई है वो ये कि वो एक देशभक्त है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अपराध की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे हम, आप और जो वो खुद गैंग वाले होते हैं उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद ही होती है। आप सोचिए ना कि सभी हमारे उम्र के ही या हमसे ज़्यादा उम्र के होते हैं। खुद लॉरेंस बिश्नोई भी मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुझसे 7-8 साल का बड़ा होगा, लेकिन आप सोचिए कि उनकी ज़िंदगी क्या हो गई है। ज़िंदगी जेल में गुजर रही है, उनके गैंग के लोग मारे जा रहे हैं, ये कैसी ज़िंदगी है? तो इन सभी चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी इस तरह के और भी आप क्या कहानी सुनना चाहते हैं या मुझसे कभी लाइव में बातचीत करना चाहते हैं या क्या, वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, सब कुछ कमेंट में लिखिए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई कहानी लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मैं पंचम प्रकाश यूँ ही मिलता रहूँगा, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।